फ्रेंड्स, मेरा नाम है जीत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेटा ट्राइड विद जीत। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर एक नया फंक्शन ट्रांसलेट फंक्शन के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शंस लगाए हुए हैं, इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेट फंक्शन, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ट्रांसलेट फंक्शन के अंदर क्या क्या होता है कि देखो, इसमें क्या होता है, जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पर दे रखी है मैंने यहाँ पे, ठीक है, इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है किसी और लैंग्वेज के अंदर जो कि आपने किसी पर्पस के लिए यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले हम टेक्स्ट में सेलेक्ट करेंगे ये वाला वैल्यू। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। अभी कह रहा है कि आपकी जो सोर्स लैंग्वेज है वो क्या है। लेट से आपको वो पूछ रहा है कि ये जो लैंग्वेज है कौन सी लैंग्वेज है। ठीक है, दो चीज़ें होती है, पहले आपको बता दूं मैं को, आपको अगर आपको पता है कि ये लैंग्वेज कौन सी है तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि ये लैंग्वेज मुझे पता है यहाँ पे क्या है, ये लैंग्वेज है जर्मन। ठीक है, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा कैसे, इसमें आपको जाना नीचे। ठीक है, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए इसको, ABCD करके जहाँ तक जाना, GHIJ, ओके सॉरी ऊपर रह गया। तो जर्मन जो आपका है यहाँ पे आ जाएगा EFG यानी कि देखो यहाँ पे जर्मन का जो कोड है वो है DE। ठीक है, तो आप खाली ये सिलेक्ट करना है, वो अपने आप ले लेगा उसके DE या वट जो भी है कोड्स में आएगा। ठीक है, फिर कॉमा, फिर देखो लिखा है टारगेट लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आपको उसको ट्रांसलेट भी करना है, राइट। तो लेट से आपको ये ट्रांसलेट करना है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो फिलहाल इंग्लिश कहाँ पे है, ABCD E। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, EN, देखो कोट्स में आ गया। अब इसको बंद कर लीजिए आप। ठीक है, इसको बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो ये आपको देखो इस लैंग्वेज को उसने जर्मन लैंग्वेज जो थी उसको कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश के अंदर। ठीक है, एक तो ये आपका हो गया। ठीक है, मान के चलो मैं आपको एक और सिनेरियो दिखाता हूँ। ट्रांसलेट लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब मान के चलो मैंने इसको सिलेक्ट करा ये वाला, ये आपको देख के लग रहा होगा कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, राइट। ठीक है, चलो मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको, कॉमा। अगर मैं सोर्स लैंग्वेज को ब्लैंक छोड़ दूँ, ठीक है, यानी कि मैं इसको एक और कॉमा करके इसको स्किप कर दूँ। ठीक है, अब देखो टारगेट लैंग्वेज पूछ रहा है। तो अब मान के चलो आपको दिख रहा है ये इंग्लिश अगर के, या नहीं भी दिख रहा होगा, वट जो भी है, लेट से आपको इसको ट्रांसलेट करना है जर्मन के अंदर। ठीक है, तो जर्मन के अंदर करना है, तब क्या करोगे, जी करके कहाँ गया, GGGEFG, ये वाला। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। अब इसको आप बंद कीजिए। ठीक है, देखो इसने कन्वर्ट कर दिया, उसको ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है। ठीक है, अगर बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, उसको ये उसने ये अज्यूम कर लिया कि ये जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज है, उसने फिगर आउट कर लिया यहाँ पे। अगर आप देते तो भी कर लेता, नहीं देते तो भी कर लेता, लेकिन कैसे, अगर आपने नहीं दिया तो इंग्लिश ही कैसे करके वो, उसने सिस्टम की लैंग्वेज को डिटेक्ट करा यहाँ पे। सिस्टम यानी कि जो लैपटॉप है मेरा, उसकी जो लैंग्वेज जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट डाल रखी है, उसकी लैंग्वेज को बाय डिफ़ॉल्ट डिटेक्ट कर रहा है और उसको कन्वर्ट करके दे रहा है आपको जो डिज़ायर्ड ट्रांसलेशन करने के लिए आपने बोला है उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, अगर आपको ये जानना है कि लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है, एक काम करेंगे, इसके अंदर एक और फंक्शन है अपने पास में, उसका नाम है डिटेक्ट लैंग्वेज। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे, डिटेक्ट लैंग्वेज का फंक्शन जो है ये क्या करता है, ये सिलेक्ट कर लेना आप इसकी जो भी टेक्स्ट आपकी है, जो भी आपका सेल वैल्यू है, उसको एंटर कर दीजिए। देखो ये आपको बता भी देगा कि आपकी जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, कि किस पर्टिकुलर लैंग्वेज का कोड है, या जिस लैंग्वेज में लिखा होगा वो आपको दिखा देगा। तो देखो अभी मुझे इसको चेक करना है, इंग्लिश दिख रहा है मुझे ना, इसको फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। देखो इंग्लिश आ गया। तो इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हो कि अगर लेट से ये जो एग्जांपल आपको मैंने पहले दिखाया है इसके, कि किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है ना, तो आप एक काम कर सकते हो कि बेसिकली इसकी जगह पर वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो जो कि मैंने डिटेक्ट लैंग्वेज करके दिखा दिया आपको। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या करेगा, वो इसको डिटेक्ट कर लेगा और उसके बाद में जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट भी करना है ना, वो भी करके दे देगा आपको। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं दिखाता हूँ कि कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी है यहाँ पे, अगर आपने ध्यान से देखी होगी यहाँ पे, तो कुछ लिखा हुआ है कि इसका पर्पस क्या है, इस टूल का क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, क्या क्या टेम्पलेट है। लेट से आपकी टीम है, आपको उनको बताना है कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है। वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम करते हैं। ठीक है, कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस की टीम है। अब उनको आपको सबको बताना है कि उनकी क्या इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करने के लिए। ठीक है, अब आप हर एक चीज़ के लिए उनको एक ही चीज़ बताओगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, कि उतना टाइम भी नहीं आपके पास में। बेसिकली करना क्या है, आपको इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करना है उनके लैंग्वेज में, ताकि वो समझ के अकॉर्डिंगली काम कर सकें। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा वो आप देख लीजिए। ठीक है, मान के चलिए, अब देखो ये सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी है यहाँ पे, इसका क्या है क्या नहीं है। मैंने यहाँ पे कुछ कोड्स लिखे हैं इंग्लिश के लिए, जर्मन के लिए, स्पेनिश के लिए, फ्रेंच के लिए। ठीक है, जो आपने पहले देखे होंगे अभी। ठीक है, मान के चलो मुझे इसको सिस्टमेटिकली करना है कि कैसे उनको समझ में आ जाए एक ही बार में कन्वर्ट करके। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि ये जो चीज़ें लिखी है ना, इनको सबको एक साथ में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे,
मान के चलिए मैंने इन सबको ना कॉपी करके यहाँ पे ले लेता हूँ एक बार, ठीक है, साइड में एक बार, ठीक है, इसको ऐसे ले लेते हैं, चलो ठीक है, ले लिया। चलिए अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे, उसके पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे ताकि वो सारे सारे अपने आप चेंज हो जाए, उसके लिए हम यूज़ करेंगे डेटा वैलिडेशन, ठीक है। तो हम जाएंगे डेटा के अंदर, ये डेटा टैब जो देख रहे हो इसमें जाएंगे इसके अंदर डेटा वैलिडेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे लिस्ट, ठीक है ना। अब लिस्ट में क्या क्या नाम लेना है, ये चारों के चारों कोड्स जो दिख रहे हैं आपको वो ले लेते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए EN हो गया, जर्मन के लिए DE हो गया, जो कि आप देखो यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ से पिक कर लीजिए, कॉमा ES आपका स्पेनिश के लिए और FR माने फ्रेंच के लिए, मतलब, ठीक है ना, ये ले लिया। अब क्या कर रहा है वो आपको डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे, बट अब ध्यान से देखोगे तो कुछ हो नहीं रहा, आप इसको चेंज करो बट यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि क्या आपने रेंज नहीं डाल रखी, यहाँ पे फॉर्मूले फिट नहीं कर रखा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम इसमें यूज़ करेंगे ट्रांसलेट, ठीक है। ट्रांसलेट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेक्स्ट ले लेंगे, कौन सी टेक्स्ट करनी है, कॉमा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, ये चेंज करने के लिए हमें कोट में हम ले लेंगे EN, ठीक है ना, मतलब इंग्लिश, हमें ये इंग्लिश है, इस इंग्लिश को, ये जो इंग्लिश आप देख रहे हो ना, इंग्लिश है, इसको इंग्लिश में चेंज करना है, ठीक है, इंग्लिश से चेंज करना है, ये आपकी सोर्स लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है, कॉमा। अब आप बोलोगे किस पर्टिकुलर लैंग्वेज में चेंज करना है, वो कि आप यहाँ पर दे सकते हो, क्योंकि इस पर ही हमने डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है, यही चेंज होगा बार बार, ठीक है। तो इसको करेंगे और ये आपका फिक्स रहेगा, तो इसको हम, ये आपको फंक्शन और F4 का मैक में होता है, तो इसको आप फिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो उसको फिक्स कर दिया, इसको आप बंद कर दीजिए, ठीक। तो आप देखोगे यहाँ पे ये आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ यहाँ पे DE में, तो देखो ये चेंज हुआ, बट बाकी नहीं होगा, क्योंकि बाकी में फॉर्मूले फिट करे ही नहीं मैंने अब तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बाय डिफॉल्ट पहले हम करते हैं इंग्लिश में ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर लेंगे एक एक करके, ऐसे कर सकते हो आप, सिलेक्ट कर लो, ठीक है, F2 कर लो आप, ठीक है। अब इसको कमांड शिफ्ट एंटर, ठीक है, या कमांड एंटर भी चल जाएगा, ठीक है, कर लो, ताकि सारे के सारे फॉर्मूले जो आप देखो सब में फॉर्मूले फिट हो गए हैं, और सब में फॉर्मूले जो है वो एक तरीके से यहाँ इस पर्टिकुलर कॉलम B से आ रहा है उठ के, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया, ठीक, इसको सेव कर लो। अब क्या करोगे, आप इसको कन्वर्ट करना है, तो आप इंग्लिश से लेके इसको DE पे कर दो, देखो ये सारी की सारी चीज़ें कन्वर्ट होके आपकी आ गई जर्मन लैंग्वेज में। इसको ES करोगे, ये स्पेनिश में आ गई सारी की सारी। इसको FR करोगे, देखो ये सारी की सारी फ्रेंच में आ गई। तो इस तरीके से आप एक इंस्ट्रक्शन दे सकते हो उनको, और हाँ, बाद में ये सारा दिखे ना करके, इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, जाके आप इसको पूरा का पूरा हाइड कर सकते हो। शॉर्टकट भी है, बट आप सिंपल ही यहाँ पे इस तरीके से हाइड करो, ताकि किसी को कोई डाउट भी ना हो, जब कोई वो सामने देखे जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, तो सिंपल सा यहाँ पे जाए, यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करे, लेट से उसकी जो भी उसकी लैंग्वेज है यहाँ पे वो सिलेक्ट करेगा, और उसकी लैंग्वेज ये सिलेक्ट कर लिया, उसको उसमें आ जाएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वो इसके अकॉर्डिंग काम कर सकता है। चलिए इसके आगे का दूसरा एक और सेट देखते हैं। हमने किया था उसी को हम फॉलो थ्रू करते हैं, थोड़ा सा अलग वेरिएंट में करके, ठीक है। जैसे कि मान लो मुझे ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये जो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखा है, इसको चेंज करके जिस लैंग्वेज में चाहिए मुझे उस लैंग्वेज में आप दे दो, तो इसको एक काम करो, मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने पहले कॉपी कर लिया था, फिर भी आपके लिए चलो कर देते हैं, ठीक है। चलो मैंने कॉपी कर दिया। क्या करना है हमें यहाँ पे, सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे देखो इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, इंग्लिश है, जर्मन है, जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि होता क्या है यहाँ पे, जो ट्रांसलेट का फंक्शन है उसके अंदर ना कोड चलते हैं, मतलब उसकी हर एक लैंग्वेज की कोड होती है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। उसको इंग्लिश नहीं पता है, उसको स्पेनिश या हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती जो भी है उसको पता नहीं क्या है, ठीक है, कोड पे काम करेगा। तो बेसिकली करना क्या है आपने, लेट से आपको इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो ट्रांसलेट करने के पहले आप ट्रांसलेट का फंक्शन लगा लिया आपने ये सिलेक्ट कर लिया रेंज, मतलब टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, आपने बोला मेरे को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज दे दो, लेट से मुझे आपको चाहिए, आपको इंग्लिश से कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये इंग्लिश ही है, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है, ठीक है। इंग्लिश से आपको चेंज करना है, लेट से आपको स्पेनिश करना है यहाँ पर, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके मैंने इसको फ्रीज कर दिया, इसको बंद कर दिया। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, वैल्यू लिख के आ रहा है। वैल्यू क्यों, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि स्पेनिश क्या होता है, उसको तो ये पता है कि स्पेनिश के अंदर उसका कोड है ES, जो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हमें करना क्या होगा अभी यहाँ पे, ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो ना, इसकी जगह पे स्पेनिश जो लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे हम वी लुकअप या एक्स लुकअप करके हम उसका कोड पिक कर लेंगे, ताकि उसको ये पता चले कि हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं, किस चीज़ को कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मान के चलो मैं इसमें एक्स लुकअप डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक्स यहाँ पे, ठीक है।
अभी तो फिलहाल ये कोड चल रहा है, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे डिटेक्ट लैंग्वेज जो लिखी हुई है इसके अंदर हम जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर एक्स लुकअप यहाँ पर टाइप कीजिए, ठीक है। एक्स लुकअप टाइप कर लिया। एक्स लुकअप का सिंटेक्स क्या होता है, लुकअप वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली वो बोल रहा है कि लुकअप वैल्यू क्या चाहिए आपको, मतलब किस जगह से आपको पिक करना है, ठीक है ना। तो लुकअप वैल्यू जो आपकी क्या रहेगी इसके अंदर, किस वैल्यू से पिक करना है आपने, आप बताओ। ये रहेगा, ठीक है। इसको ले लिया, ठीक है। कॉमा, अब ये बोल रहा है लुकअप अरे कहाँ पे सर्च करना है आपने, तो ये ले लिया, ठीक है। इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ। कॉमा बोल रहा है डेटा कहाँ से चाहिए आपको, तो आपने इसको फ्रीज कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अब इसको बंद कर दो, ठीक है। कॉमा, तो अब क्या हो गया, ये बेसिकली इसने जो वैल्यू आपकी लेनी थी वो पिक कर ली है यहाँ से, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इसको पता चल गया है कि यहाँ पे मैंने स्पेनिश लिखा है, तो स्पेनिश बेसिकली स्पेनिश पे नहीं जा रहा है, वो जा रहा है स्पेनिश के अंदर जो कोड हमने पिक कराना एक्स लुकअप के पर्टिकुलर फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ना ये वाला, इसको जो कोड मैंने सिलेक्ट करा है इसके ऊपर लिख के ना आपको ऊपर ई एस करके, तो उसको ये पता चल रहा है कंप्यूटर को कि भाई ये जो स्पेनिश लिखा है इसका कोड ई एस है, बट उससे हमें उसको नहीं पता। वो हमको बता रहा है कि हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए एज ए लेमैन जो भी बंदा हम जिस पे काम करने वाला है उसको ये पता है कि हाँ भाई स्पेनिश है करके, उसको क्या पता कि इंग्लिश है, जर्मन है, वॉट एवर जो भी है, ठीक है। तो एक तरीके से ये हो गया। अच्छा, बेटर प्रैक्टिस के लिए हम एक काम और कर सकते हैं कि हम इसके अंदर इफ एरर लगा देते हैं आगे, ठीक है। तो कभी भी कुछ गलतियाँ होती हैं अगर, तो वो आपको बता देगा कि भाई इफ एरर है, तो वो मतलब एरर दे देगा आपको कि या तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। या तो आपको ब्लैंक छोड़ना है तो ब्लैंक छोड़ दो, और आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है तो एक मतलब ठीक है, डिपेंड करता है। मैं ब्लैंक लेता हूँ, चलो कोई नहीं, ब्लैंक ले लो तो भी ठीक है, ब्लैंक नहीं लेना है तो आप उसकी जगह पे आप ये ले लो, कॉलम डी वाला सिलेक्ट कर लो, वो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अगर एरर आएगा तो, ठीक है। इफ एरर का मतलब ही वही होता है, ठीक है। चलो अब एक काम करेंगे, अब इसके बाद हम फटाफट इसके नीचे ट्रैक कर लेते हैं, F2 करते हैं, शिफ्ट एंटर करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला कहाँ गया, कहाँ गया, मैंने एक मिस्टेक की थी यहाँ पे। मैंने मिस्टेक ये की थी, जो कॉलम K3 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, ये क्या कर रहा है, ये वाला D4 जो है ये बार बार चेंज हो रहा है, राइट। तो जो मेरा D4 था मुझे इसको भी फ्रीज करना चाहिए था, तो ये वाला, इसको फ्रीज कर देंगे, नीचे जाएंगे, उसके बाद में आप इसको F2 कर लो, फिर कमांड एंटर कर दो, ठीक है। अब आप देख सकते हो बेसिकली हुआ क्या था कि जो मैंने जो रेफरेंस दिया था यहाँ पे ना D4 के D2 के अंदर यहाँ पे, वो इसका रेफरेंस दिया था, तो मुझे उसको फ्रीज करना चाहिए था, क्योंकि जब मैं नीचे डेटा सेल को कॉपी कर रहा हूँ या नीचे फॉर्मूले लगा रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली उसके रेंज चेंज करते जाएगा। देखो अब सही चल रहा है यहाँ पे, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको फ्रीज कर दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप कर सकते हो, ये मिस्टेक मैंने जानबूझ के तो नहीं की थी, हाँ, बट ऐसी मिस्टेक आप भी कर सकते हो। इसके लिए मेक श्योर कि आप कभी भी चेक करो डेटा, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डेटा को चेक करो, राइट। तो इस तरीके से आप गलतियाँ सुधार सकते हो, चाहे मैं करूँ, चाहे आप करो, चाहे कोई भी करे। मेक श्योर कि आप अपनी चीज़ों को प्रैक्टिस करो और समझो कि कहाँ गलती हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आप सही कर पाओगे, और वही आपका आगे चल के सक्सेस होने वाला है कि आपने क्या गलती की थी और कैसे ठीक करा आपने, ठीक है। तो एरर हैंडलिंग बहुत ज़रूरी होती है, जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो अभी क्या हुआ कि अब मैंने यहाँ पे गया, सब कुछ करा, देखो स्पेनिश पे करा तो स्पेनिश का सब लिख के आ गया इंग्लिश से, मान के चलो मुझे फ्रेंच में करना है, देखो ये सारी की सारी चीज़ों को फ्रेंच में कन्वर्ट कर दिया इसने एक ही बार में। तो जो भी आपका एम्प्लॉई है या फिर जो भी आपका फ्रेंड है या जो भी आपके बंदे काम कर रहा है, आप उनका नाम डाल दो, उनकी कंडीशन डेट डाल दो अकॉर्डिंगली जो बंदा काम कर रहा है, ताकि उसको पता चल जाए कि हाँ उसने कौन सा काम करना है, कौन सी लैंग्वेज में है, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ उसकी भाषा क्या है और वो किस तरीके से काम कर सकता है, राइट। तो ये बहुत अच्छा फंक्शन है ट्रांसलेट का, इसको यूज़ कीजिए। कोई दिक्कत होती है तो मुझे पूछ सकते हैं, आपको मैं लिंक अटैच कर दूंगा अपनी मतलब यूट्यूब के चैनल के नीचे, ठीक है। आप पिक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप बता सकते हो, आप मुझे पिंग कर सकते हो, आप मुझे आप ईमेल कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।